अस्सलाम वालेकुम, हे देयर फेलो गार्डनर्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं दानिश अहमद। आज की वीडियो है वर्मी कंपोस्ट के मुतालिक कि वर्मी कंपोस्ट क्या है और इसके अमेजिंग बेनिफिट्स हमारे किचन गार्डन और नॉर्मल गार्डन में क्या आ सकते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये सब इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट क्या चीज़ है। वर्मी कंपोस्ट को समझने के लिए आसान से इसकी तारीफ़ ये है कि ये वो कंपोस्ट है जो कि वर्म्स ने बनाई है। जी हाँ, वर्म्स यानी कि केंचुए। अगर आपने अक्सर गार्डन में थोड़ी सी खुदाई की हो तो मिट्टी में आपको ऐसे छोटे छोटे लंबे लंबे सांप की तरह के, सांप होते तो नहीं है लेकिन सांप की तरह लंबे होते हैं, तो उसे अर्थवर्म कहते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट वही कंपोस्ट है जो कि अर्थवर्म ने बनाई होती है। अर्थवर्म के अंदर एक ज़बरदस्त क्वालिटी होती है कि वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उसे एक ज़बरदस्त कंपोस्ट में तब्दील कर देते हैं। तो उसी कंपोस्ट को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट हमें अपने गार्डन में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर हमारे पास अपना बड़ा गार्डन है तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे गार्डन में, तो जो गार्डन की मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी लेवल इंक्रीज़ होगा, मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो जाएगी, पौधों की नशोनुमा बहुत अच्छे से चलेगी। और इसके अलावा अगर हमारे पास जो पौधे हैं वो गमलों में लगे हुए हैं तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है वर्मी कंपोस्ट को गमलों में इस्तेमाल करने के लिए कि जस्ट आपने इसकी जो है ना पौधे पे वर्मी कंपोस्ट को उठाया और उसकी मिट्टी पे थोड़ा थोड़ा डाल दिया, तो पौधे की नशोनुमा अच्छे से चलती रहेगी क्योंकि उसका फर्टिलिटी लेवल जो है मिट्टी का वो भी अच्छा बना रहेगा। और आपकी जो गमलों की मिट्टी है वो भी कम्पैक्ट नहीं होगी, सख्त नहीं होगी। ये जो वर्मी कंपोस्ट है उसे ये मिट्टी को नरम रखता है और पानी भी जो है ना उसमें अच्छी तरह से जज़्ब होता है। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में इस्तेमाल करें। तो अब हम बात करते हैं कि इसे हमें अपने किचन गार्डन में कैसे इस्तेमाल करना है। किचन गार्डनिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त शौक़ है जो कि मेरे अक्सर व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उन्हें इसका शौक़ होगा, क्योंकि घर में अक्सर लोगों को शौक़ होता है कि वो टमाटर के पौधे लगाएं, मिर्च के पौधे लगाएं, धनिया, पुदीना, इन सब का घर में उगाने का लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो अगर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे अपनी किचन गार्डनिंग में तो आपकी जो सब्जियों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी चलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, इसका कोई किसी किस्म का पौधे की सेहत पर और हमारी सेहत पर बुरा असर नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक मैटर्स के ज़रिए बना होता है। तो इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आप नए हैं और आपने इसका इस्तेमाल किचन गार्डनिंग में थोड़ा ज़्यादा कर दिया है तो तब भी इंशाअल्लाह आपके पौधे को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वर्मी कंपोस्ट को हम बड़े गार्डन में और इसके अलावा फसलों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके घर में एक बहुत बड़ा गार्डन है तो आप इसको भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके गार्डन में बहुत ज़बरदस्त पौधों की नशोनुमा चलेगी और उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी। हर तरफ आपको अपने गार्डन में ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी। और इसी तरह अगर आप फसल पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो जब आप अगर फसल में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बाद किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो वर्मी कंपोस्ट के बेनिफिट जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कोई ख़ास तरीके से इस्तेमाल करना है। बस जस्ट आपने जैसे ये देख रहे हैं आप कि मैंने यहाँ पे ये वर्मी कंपोस्ट रखा हुआ है, इसे आप अगर आपके पास छोटा गार्डनिंग वाला बेलचा है तो उससे उठाएँ, अगर वो नहीं है तो हाथ से उठा के, अगर गमले हैं आपके पास तो गमलों की मिट्टी के ऊपर ऐसे डाल के उसके ऊपर अच्छी तरह गोडी कर लें। तो आपके जो है ना ये फर्टिलाइज़र आपने इस पर अप्लाई कर दिया है। इंशाल्लाह अगर आपके जो हैवी फीडर प्लांट हैं जैसे कि सब्जियों के पौधे हैं, टमाटर है, मिर्च है, तो उस पे आप वीकली बेसिस पे इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके नॉर्मल पौधे हैं जैसे कि मनी प्लांट हो गया, गुलाब हो गया, तो इस पर आप मंथली भी अप्लाई कर सकते हैं और हर 15 दिन के बाद भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके पौधे को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको रिज़ल्ट में अच्छी पौधे की नशनुमा ही नज़र आएगी और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके पौधों को आपने ऐसा क्या खिला दिया है कि पौधों की ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं ले रही और पौधे इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि मैं तकरीबन कोई बहुत सालों से गार्डनिंग कर रहा हूँ, हमारे शहर कोयटा में वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं था। जब मुझे पता चला कि इस तरह एजी ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले हैं हमारे असद भाई, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने जब भेजा तो इसके एक अमेजिंग रिज़ल्ट थे। क्योंकि अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र जज्बातियों के इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा जलने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, और अगर आप वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर भी देते हैं तो उसमें कोई ऐसी बड़ी नुकसान वाली बात नहीं है। और साथ ही ये बताता चलूँ कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये आप सकुलेंट्स पे भी अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं, सकुलेंट को भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो ये एक अल्टीमेट फर्टिलाइज़र है कि आप इसे हर तरह से अपने पौधों पे, हर तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ पौधे ऐसे हैं आपके, जैसे कुछ सकुलेंट्स ऐसे होते हैं कि गमले में वो बिल्कुल भर जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पे इसको अप्लाई करने की जगह नहीं होती। अगर आप डालेंगे तो ये उसके ऊपर पत्तों पे पड़ा रहेगा, उसके गमले की तह तक नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने कंपोस्ट टी बनानी है। कंपोस्ट टी बनाने का तरीका कुछ ऐसे है कि आपने सिंपल ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसे लेके पानी में डाल देना है और पानी एक दिन के लिए रख देना है। जब पानी में अच्छी तरह ये अपना असर छोड़ दे तो वो पानी आपने मज़ीद आगे पानी में मिला के उन पौधों को दे देना है जिसके गमले में वर्मी कंपोस्ट ऐसे ऊपर से गोडी करने की जगह नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं कि ये वर्मी कंपोस्ट हमें कहाँ से दस्तयाब हो सकता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैंने मंगाया था एजी ऑर्गेनिक फार्मिंग वालों से। वहाँ पे हमारे असद भाई होते हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि आपकी तरफ कोई गाड़ी इसे लाती भी है, क्योंकि ये एक 50 केजी का बैग होता है, वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। तो टीसीएस वाले इतनी बड़ी जो है ना शिपमेंट नहीं लेते, इसके लिए हमें ये बिल्टी करवाना पड़ती है ट्रक वालों के ज़रिए। तो असद भाई ने काफ़ी ताउन किया, हमें काफ़ी टाइम भी लगा शिपमेंट पहुँचने में कोयटा, क्योंकि ये जो हमारे असद भाई हैं ये होते हैं मुरीदके में, इनका फार्म वहाँ पर है और वहाँ से इन्होंने ये भिजवाया मुझे कोयटा। तो तकरीबन कोई 700-800 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये है कि असद भाई से हमने जब भी बात की तो उन्होंने फ़ौरन हमें रिस्पांस दिया, और एक दफ़ा भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उन्हें मैसेज किया हो और उन्हें हमें रिस्पांस ना दिया हो। तो ये असद भाई की बड़ी मेहरबानी है। और बाकी इसकी कीमत है एक 50 केजी की बैग की 2200 रुपये। तो ये कुछ अर्सा पहले की मैं प्राइस बता रहा हूँ। अगर अभी कोई प्राइस ऊपर नीचे हुई है तो मैं वीडियो में यहाँ पे अभी नंबर आ रहा है स्क्रीन पर असद भाई का, तो आप उनसे अगर कोई महंगाई की वजह से अगर रेट कोई ऊपर नीचे हुआ है तो वो भी आप असद भाई से कंफर्म कर सकते हैं। और बाकी जो इसके कुरियर चार्जेस हैं वो ख़रीदने वाले पे होते हैं, यानी कि जैसे अब मैंने मंगाया तो मेरे इलाके की जो शिपमेंट चार्जेस थे वो मैंने ख़ुद पे किए। बाकी जो 50 केजी का एक वर्मी कंपोस्ट की बैग की कीमत है वो है 2200 रुपये। तो ये एक ज़बरदस्त वर्मी कंपोस्ट है जो कि एजी ऑर्गेनिक फार्म वालों से हमने ख़रीदा है और इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए हैं। मेरे पौधों में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। इससे पहले कभी भी मेरे किचन गार्डनिंग में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई। तो ये थी वर्मी कंपोस्ट के मुतालिक तमाम मालूमात जो कि मैंने आप सबसे शेयर की है। तो आप भी ज़रूर वर्मी कंपोस्ट मंगाएं और उसे अपने गार्डन में इस्तेमाल करें और इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स आप ख़ुद अपनी आंखों से देखें कि कितनी ज़बरदस्त ये फर्टिलाइज़र है। इसे हम कह सकते हैं कि ये ब्लैक गोल्ड है पौधों के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।